जय श्री श्याम। अगर मैं कहूँ कि मात्र 15 दिन में एक व्यक्ति का कर्ज उतर गया तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना? लेकिन यह 100% सत्य है। उन्होंने एक कपूर का उपाय किया, मात्र 15 दिन में उनकी सभी समस्याओं का हल बाबा श्याम की कृपा से खत्म हो चुका है। अगर खुशियाँ आपके घर का रास्ता भूल चुकी हैं, तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि इस बहन ने किया था। चलिए श्याम प्रेमी, पहले सबसे पहले जान लेते हैं इस बहन ने ऐसा क्या किया कि जो कि इनके ऊपर कर्ज था वह मात्र 15 दिन में उतर गया। श्याम भक्तों, कर्ज जो होता है ना, वो समस्या ना तो व्यक्ति को जीने देता है, ना मरने देता है। इस बात को वो अच्छी तरह से समझ सकता है जिसके ऊपर कर्जा होगा। कर्ज की समस्या सबसे ज़्यादा और बड़ी बताई गई है। शास्त्रों में जिनके जीवन में एक बार कर्ज हो जाए, तो उसके मन में ऐसे विचार चलते हैं, इतने बुरे ख़्याल आते हैं ना, कि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता कि ये ख़्याल आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? उस भक्त के साथ भी यही हो रहा था, जो कि वो डिप्रेशन में पहुँच चुका था। बहुत पूजा-पाठ कर रहे थे, बहुत नाम जप कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था। पता है, जब मन शांत नहीं होता ना, तो कुछ कुछ भी उपाय करो, कुछ भी पूजा-पाठ करो, कितनी भी अर्जी लगा लो, लेकिन वह सफल नहीं होती। अगर कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ इंसान सामने वाला लाकर दे देना, और जब दिमाग में टेंशन होता है, निराशा रहती है, मायूसी रहती है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप यह खुद महसूस कर सकते हैं कि जब आपका मन नहीं होता, तो कितनी भी कोई भी अच्छी चीज़ लाकर कोई भी दे देता है, तो बिल्कुल फीकी-सी ल नज़र आती है। तो यह होता है मन का कमाल। जिस पर संकट होता है, वही इस बात की गहराई को समझ सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सब हम कर रहे हैं, ये सब मेरा है, हमारा है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, बिना उसकी मर्ज़ी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यह बात आपने कभी न कभी सुनी होगी बहुत सारे लोगों के मुँह से, जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, तो आप खुद सोचिए कि कैसे वो अपनी परेशानी से निकल सकते हैं। कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, जब उस पर संकट आता है, मुसीबत आती है ना, तो उसके दिल से सिर्फ़ एक ही पुकार उठती है कि प्रभु मेरी मदद करो। मेरे कहने का सब कुछ मिलाकर मतलब यही है कि बाबा श्याम पर निर्भर होकर अपना सच्चा समर्पण करके इस उपाय को कीजिएगा। एक भक्त की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उनके ऊपर भी ऐसा ही संकट आया था। उन्होंने भी कहीं कहीं का रास्ता नज़र नहीं आया। मन में बुरे ख़्याल आ रहे थे। सारा उपाय अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए कि उन्होंने आखिर क्या उपाय किया, क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायी नहीं होता। अगर आप भी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को ध्यान से सुनें, फिर इसे कीजिएगा। आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे वह भक्त करे और 15 दिन में अपने कर्जा से मुक्ति पा ली। उन्होंने बस समय था जब उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके मन में एक ऐसे विचार आ रहे थे कि जीवन को ख़त्म कर देंगे, और वह कोई गज़ब की बात नहीं होती। जब भी किसी के जीवन में संकट आता है, दुःख आता है और परेशानी आती है ना, तो अपने आप में ही ऐसे ख़्याल आने लगते हैं। मन जो है ना, वो बहुत अच्छी बातें नहीं समझता, हमेशा नेगेटिव चीज़ ही सोचता है। तो यह उपाय इतना पावरफुल है, जो इस व्यक्ति को भी राह दिखा सकता है, जिसके पास आँख भी नहीं होगी। आज से डेट नोट कर लीजिए, अगले 15 दिन में आप खुद ऐसा बदलाव को देखेंगे, अपने सौभाग्य को देखेंगे, आप खुद दंग रह जाएँगे। लेकिन उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सच्चे मन से सुनिए, और श्रद्धा से कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जहाँ चाह है ना, वहीं राह है। अगर आप सच में किसी परेशानी में फँसे हैं, आप बहुत बड़े कर्ज में फँसे हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको यह उपाय करते ही उजाले की किरण ज़रूर नज़र आएगी। बस आपको इस उपाय को करना है। इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को पहले ध्यान से सुनना है, फिर विधि सुनकर तब इस उपाय को करना है। बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि व्यक्ति का कर्तव्य यही है, आगे बढ़ना। जहाँ चाह है वहीं राह है। जो भक्त ने यह उपाय किया है, वह कहते हैं कि बिल्कुल हार गया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वह उपाय मुझे किसी ने बताया और मैंने किया, क्या करता?
मेरे पास यह उपाय करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, पर मेरे ऊपर इतना लोन और कर्जा यह उपाय करते ही उसके दूसरे दिन से ही मेरे साथ अद्भुत घटनाएँ होने लगी। देखते ही देखते मेरा सारा कर्ज खत्म हो गया। उन्होंने अपने साथ हुए बाबा श्याम का चमत्कार का अनुभव भी शेयर किया, लेकिन मैं अनुभव किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। इसमें अगर शेयर करने लगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले श्याम प्रेमियों, हम इस उपाय को जान लेते हैं। सब आपको यही करना है कि सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी मतलब 5 बजे उठकर नहा धो लेना है। अब आप कहेंगे कि 5 बजे उठना बहुत कठिन काम है, तो आपको मैं बता दूँ, इस दुनिया में कठिन कुछ भी नहीं होता। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप परेशानी से निकलना चाहते हैं ना, तो आपको ईश्वर के मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है और प्रभु आपको ऐसे संकटों से बचा ले जाएँगे, ऐसे बाहर निकाल लेंगे कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को। आखिर उन्होंने कौन-सा उपाय किया कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया है, तो इसमें जान लेते हैं क्या करना है। देखिए, सुबह उठकर आपको ये नहा नहा लेना है। आप जब नहा लेंगे, तो नहाने के बाद अपने मंदिर में जाकर बैठना है। बाबा श्याम के फ़ोटो के सामने जब आगे क्या करना है, देखिए, जब बाबा श्याम के फ़ोटो के सामने आप बैठ गए, तो उनके ऊपर थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क देना है। थोड़ा-सा इत्र लगाना है, अगर आपके पास मूर्ति हो तो उनको पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद क्या करना है, 3 गुलाब के फूल उनके सामने रखें। उन्हें किसी भी चीज़ का भोग लगा दीजिए, जो भी आपके पास हो। फिर उनके सामने एक दीपक जलाना है, उसमें 1 इलायची डालनी है, 2 लौंग डालना है, 1 जोड़ा लौंग डालना 1 जोड़ा लौंग डालना है, जिसको 2 कहते हैं। तो उसको जोड़ा कहते हैं। 2 लौंग को 1 जोड़ा कहते हैं। उनके सामने प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे बाबा श्याम, हारे के सहारे, मैं बहुत संकट में हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ। सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। आप ही मेरी नैया पार करो। बस इतना बोलकर बाबा श्याम का ध्यान करना है। कुछ देर मौन रहना है, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट मौन धारण ज़रूर से ज़रूर करें। फिर 108 बार माला ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना है। माला ना हो तो कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही जप कर लीजिए। बाबा श्याम से प्रार्थना करें, हे बाबा श्याम, मुझे इतनी शक्ति दो, बुद्धि दो कि मैं अपने जीवन में चल रही परेशानियों को ख़त्म कर सकूँ। बाबा से यह प्रार्थना करनी है, बाबा श्याम, मुझे इस सफ़र में आपका साथ चाहिए, मैं आपके साथ के बिना अधूरा हूँ। आप मेरी सहायता करना बाबा, आप मेरा मार्गदर्शन करना, बस इतना करना है। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई, जब पूजा करने बैठिए, तो साथ में 1 लोटा साफ जल भर कर रख लेना। उसमें 1 फूल डालना है, कोई भी फूल हो सकता है, जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए। पूजा खत्म करके बाबा श्याम की कपूर से आरती करनी है। लोटे का जल पूरे घर में छिड़क देना है। खुद भी पीना है, ग्रहण करना है, सभी परिवार वालों को पिलाना है। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन से शुरू कर सकते हैं या एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। फिर जब भी आपकी परेशानी ज़्यादा हो कि आपको लगे कि इस उपाय को शुरू करना है, तो तो एक तरफ कुआँ और एक तरफ खाई है, तो और बीच में भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को एक बहन ने शेयर किया है, वो बहुत विश्वास से कह रही थी कि 15 दिन में, मात्र 15 दिन में मेरा कर्जा उतर गया। तो यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। तो यह उपाय ना वह लोग भी कर सकते हैं जिनको धन की परेशानी है, जैसे पैसे की दिक्कत लगातार बनी हुई है, वह अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही बाबा श्याम उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, इस उपाय को करने से पहले जब जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तब तक तब तक इसको करना है।
जगह-जगह ढिढोरा नहीं पीटना है, किसी को बताना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा-पाठ उपाय तो बाद में करते हैं लेकिन ढिढोरा पीटने लगते हैं। बिल्कुल भी गुप्त तरीके से उपाय करना है। बाबा श्याम से सहायता माँगे, अपनी परेशानियाँ उनसे कहिए और एक बात बता दूँ, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा-पाठ और कोई भी उपाय अगर करते हैं, तो हम महाशक्तिशाली उसका परिणाम निकलता है। उस समय हम ना सीधा ईश्वर से जुड़ते हैं और आपको यह भी बता दूँ कि 15 दिन में आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी, जो कि खुद यकीन नहीं कर पाएँगे श्याम प्रेमियों कि मेरे साथ ये क्या हो गया? कैसे हो गया? यह चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ? यह बहुत विश्वास के साथ वह बहन कहती है कि मात्र 15 दिन में बदलाव महसूस हुआ है। प्रेमियों, अगर आपके मन में ऐसी सवाल आ रहे हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इस सवाल का जवाब आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए। लोग बोलते हैं कि पूजा-पाठ करता हूँ, मन में परेशानियाँ रहती हैं, मन ही मन ये सब सोचते रहते हैं, इन सवालों का जवाब ढूँढते रहते हैं। आज इस सवाल का एकदम सटीक आसान जवाब दूँगी। जो भाई पूछ रहे थे कि कैसे होगा, मैं बहुत पूजा-पाठ करती हूँ, मैं आप आपका नाम लेकिन बहुत दुखी रहती हूँ। केवल आपकी नहीं, बहुत सारी लोगों की हृदय की एक पुकार होती है। इस विषय पर बात करना आसान नहीं, क्योंकि वह विषय केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभूति और आध्यात्मिक सवाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपकी भावनाओं को समझते हुए इस प्रश्न का उत्तर केवल धर्म शास्त्रों के आधार पर बल्कि जीवन की सच्चाई से भी जोड़ के आपको इसका सटीक जवाब मिले। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि इस बात का कि पूजा-पाठ का नाम जप करना जीवन में सुख या सुविधा की गारंटी नहीं है। श्याम भक्तों का असर हम यह मान बैठते हैं कि हम नियमित पूजा करेंगे, नियमित नाम जाप करेंगे, व्रत करेंगे, खाटू धाम जाएँगे और हमारे जीवन में दुःख आएँगे ही नहीं, लेकिन यह दृष्टिकोण जो है ना, यह अधूरा है। पूजा करना असरदार एक साधना, एक मार्ग है, आत्मा की शुद्धि का और प्रभु से जुड़ने का और जीवन में सत्य को समझने का कोई व्यापार नहीं है कि हमने भक्ति की, बाबा श्याम उसके बदले कोई खुशियाँ देंगे। जीवन में एक कर्म चक्र होता है और यह कर्म चक्र जो होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। इसमें सिर्फ़ एक जन्म के नहीं, पिछले कई जन्म के कर्म जुड़े होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जब हम किसी अच्छे या बुरे कर्म को करते हैं, वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बो दी जाती है, जो बीज समय आने पर ही फल देता है और वह फल जब सुख का होता है तो क्या दुःख का नहीं होता? दुःख का भी होता है। यह कोई नहीं जानता। पूजा-पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, यह भक्ति का प्रभाव होता है। उन फलों को स्वीकार अ, करने की शक्ति को हम प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बातों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब बीमार व्यक्ति कोई दवाई लेता है तो बीमारी तुरंत नहीं आती है। तुरंत उस दवाई से उस व्यक्ति के शरीर में बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। जब हम बीमार व्यक्ति को दवाई देते हैं तो तुरंत बीमारी नहीं ठीक हो जाती। उस दवाई में उस व्यक्ति के शरीर से बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। धीरे-धीरे करके यह दवाई उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। ठीक वैसे ही जब हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनकी भक्ति करते हैं, तो वह भक्ति हमारे मन और आत्मा को उस दुःख को सहने की शक्ति देती है, क्षमता देती है, जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। बाबा श्याम जैसे दयालु देवता इतने सामर्थ्य दे देते हैं, हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं और अंधेरे में भी एक विश्वास की लौ जलाए रखें। जो आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, उन्हें कौन काटेगा? उन्हें तो काटना ही पड़ेगा और हमें ही काटना पड़ेगा। अपने प्रारब्ध में कुछ काटने पड़ते हैं। बाबा श्याम ना क्यों कहते हैं? हमें उस प्रारब्ध को लड़ने की क्षमता देते हैं और साथ में मिलकर हमें जल्द से जल्द उस बुरे कर्म से बाहर निकालते हैं। प्रेमियों, श्याम बाबा की पूजा पाठ, नाम जप हमें क्या सिखाता है? हमें बाबा श्याम की यह सब गोद में ले जाता है, जहाँ हम केवल माँगते नहीं बल्कि समर्पित होना सीखते हैं। अब सवाल यह भी आता है कि हमें अपने आप में क्या सुधार लेना चाहिए?
देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ही गहराई से समझिए इन बातों को, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम सिर्फ़ दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बाबा का और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, असत्य हम रखते हैं, यानी कि घमंड पकड़े रहते हैं। पता है ये सब ना सारी चीज़ें पूजा-पाठ सब अधूरी रह जाती है। पूजा को फलदायी बनाना पड़ेगा, तो हमें खुद जीवन में हर क्षेत्र में, हर समय ईश्वर को अपने अंदर उतारना होगा। प्रभु को समझना होगा, उनके विचारों को शुद्ध करना होगा। जब तक हमारे मन में नकारात्मक का ज़हर रहेगा, तब तक हम भक्ति का रस भीतर नहीं उतार सकते। यह बात आप लिख कर ले लीजिए। अगर हम दिन भर दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं ना, फिर शाम को जाकर मंदिर में घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, बाबा श्याम का मंत्र जाप करते हैं, यह एक दिखावा बनकर राम को भले ही बहुत बड़े दानी कहा गया है, लेकिन यह उन भक्तों की जल्दी सुनते हैं जो सच्चे से निर्मलित से भक्ति करते हैं और बाबा श्याम को पुकारते हैं। इसके अलावा हमें सेवा भाव में अपनाना होगा। अगर हमारी पूजा प्रार्थना सिर्फ़ हमारे लिए है, यानी कि हम सिर्फ़ अपने दुःख दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह एक स्वार्थपूर्ण भक्ति होती है, श्याम भक्तों। लेकिन जब हम किसी और को दुखों को बाँटने लगते हैं ना, हमारी सच्ची पूजा उस समय शुरू होती है। श्याम बाबा फूलों से नहीं, सेवा भाव, विश्वास, श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। किसी भूखे को भोजन खिलाओ, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी गिरे हुए को सहारा दो, यह भी एक पूजा ही है। किसी को कोई हार गया है, उसे मदद करो, बाबा श्याम हारे का सहारा है। हम किसी हारे को अगर मदद करते हैं, तो बाबा हमारी मदद करते हैं और हमारा काम जल्द से जल्द बनने लगते हैं। और एक बात ध्यान से सुनिए श्याम प्रेमियों, जब हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बहुत जल्दी परिणाम की सोच रखते हैं कि बाबा श्याम जैसे एक दिन हमने व्रत रखा और एक दिन नाम जप किया, हम सोचते हैं अगले दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। या तो कई लोग सोचते हैं 4 साल से पूजा कर रहे हैं, 1 साल से पूजा कर रहे हैं, 4 महीने से नाम जप कर रहे हैं या साल भर से नाम जप कर रहे हैं, बाबा श्याम आज तक हमारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा हमारे मन में भाव आ जाता है। श्याम प्रेमियों, हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए और जब ऐसा नहीं होता, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम रूठ जाते हैं, बाबा श्याम की पूजा करना छोड़ देते हैं, नाम जप करना छोड़ देते हैं। तो देखिए, एक बात ना हमेशा ध्यान में रखिए, जो हम चाहते हैं ना, जो हमारा मन चाहता है, वह हमें बाबा श्याम नहीं देते। जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है, वह देते हैं हमें। बाबा श्याम हमारे लिए ह इसलिए हमें दूसरों को देखा-देखी नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं दूसरों का देखा-देखी भी करते हैं कि प्रभु आपने उनको इतना दिया, हमें नहीं दिया। हमें क्या करना चाहिए श्याम भक्तों, हमें केवल प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए जो भी आपने दिया श्याम बाबा वो बहुत दिया। बस अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। इसी भाव के साथ रोज़ बाबा श्याम की पूजा कीजिए, रोज़ इनकी आरती कीजिए, रोज़ उनका दीपक जलाइए, रोज़ इनके नाम का जप कीजिए और सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए कि मनोकामना को पूर्ण करते हैं, तो आपकी क्यों नहीं करेंगे। बस विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए उनके ऊपर और कुछ नहीं, भाव, विश्वास, श्रद्धा से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। और जो छोटे-मोटे उपाय होते हैं बाबा श्याम के, वह कीजिए। बाबा श्याम का नाम जप कीजिए, बस इससे कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। वह आपकी मनोकामनाएँ बहुत जल्द पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने ही चैनल खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाबा श्याम का नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे की सहारे की जय।